हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9B। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। सो फर्स्ट पार्ट है -2p एंड 5/2pq। तो हमें सिंपल क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं तब हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके वेरिएबल्स अगर डिफरेंट भी होते तब भी हम उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस के केस में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं होता है तो फिर हम वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वहाँ पर जो एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है वो नहीं हो सकता। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा हो जाता है कि अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर चलता है। ठीक है, डिफरेंट अगर वेरिएबल्स होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है -2p। तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेती हूँ कि -2p मल्टीप्लाई बाय 5/2pq। ठीक है, ये है, तो इसको चलो करते हैं। सिंपल हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं। सिंपल इस वाले 2 से वाले 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये p है, लेकिन p के आगे देखो माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -p एंड यहाँ पे देखो 5pq, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5pq। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम ऐसे ही लिखते हैं, आपको पता होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भी p एंड ये भी p है, तो कितने p हो गए, 2p हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, p का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन एज इट इज रहने दो। एंड कितने p है, 2p है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p का देखो यहाँ पे 5 भी है ना, तो पहले आप यहाँ पे 5 लिखो। ठीक है, क्योंकि हम देखो जैसे कि ये वाला अगर आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से भी समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, एंड देन कोफिशिएंट लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, उसके बाद वेरिएबल लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कोफिशिएंट लिखना, तो कोफिशिएंट लिख लिया हमने यहाँ पे कि हमारे पास -5 है। एंड अब उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, तो यहाँ पे p कितने 2p है, तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर। एंड q कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा q। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये जो सिंबल है ये एंड का सिंबल है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये जो सिंबल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये एंड का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करनी, तो मैं यहाँ पे इस एंड के सिंबल को हटा के मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10/3 pq स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9/5 p²q। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, देखो ये 5 है एंड ये 10 है, तो 5 के टेबल में 10 आता है, कब आता है 2 टाइम्स आता है ना, तो जगह 5 2 10 एंड ये भी कट हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 3 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये -2 होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि -2 होगा। तो -2 की मल्टीप्लाई तब आप 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। कैसा 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये 3 यहाँ पे प्लस का एंड 2 जो है यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, नीचे तो यहाँ पे देखो 1 है एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचा है 1 ही बचा है। ठीक है, क्योंकि 5 1 5 एंड 5 2 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, ओके, अब हम इनकी वेरिएबल्स के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो p कितने हैं, एक तो यहाँ पे p का स्क्वायर तो है, और यहाँ पे देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती है ना उसकी पावर हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2p के हैं एंड 1 यहाँ पर, तो कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब q की बात करते हैं, q अगर जैसे किसी की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे q यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 हो गए, तो कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ पे q की क्या हो जाएगा, q का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। इस यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी कोमा दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास कोमे लगे हुए हैं एंड यहाँ पे एंड का सिंबल लगा हुआ है, तो इनको सबसे पहले रिमूव करके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 l का स्क्वायर m एंड मल्टीप्लाई बाय 3/5 l m का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 l m n। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। पहले अगर कुछ कट हो रहा है तो उसको कट कर लेते हैं, जैसे कि कट हो रहा है 2 2 एंड 2 3 6 है ना, ये हो रहा है। और तो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा। चलो, अब यहाँ पे माइनस के 1 है, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 3 से कितने होते हैं हमारे पास 9 होते हैं। तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना, तो 9 की मल्टीप्लाई तब आप -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है,
अब आगे ओके अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपोन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास कुछ नहीं है, तो मतलब कि 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो वेरिएबल्स है उनको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले एल को लेते हैं। तो एल की पावर देखो यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो मतलब 1 एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन मतलब कि 1। तो यहाँ पे 2 है, 1 एंड 3। ठीक है, तो देखो एक ये रूल होता है कि तब भी अगर हमारी इस तरीके से पावर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो भी पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट का रूल होता है। कि आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ साइड में कि अगर जैसे कि एल है तो एल की पावर हमें क्या दी हुई है, सपोज करो एल की पावर हमें 1 दी हुई है एंड ये मल्टीप्लाई में एल की पावर 2 दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे एल है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एल लिख देंगे खाली। एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था कि पावर्स क्या हो जाती है हमारे पास, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 1 एंड प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एल की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट का रूल होता है कि तब भी पावर हमारे जो भी कोई भी वेरिएबल है अगर वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड उसके पास पावर है तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास ऐड हो जाती है। अगर ऐसे हम डिवीज़न का केस लेते हैं कि अगर एल की पावर 1 है एंड एल अपॉन में 2 है, तो ये क्या हो गया, डिवाइड वाला केस हो गया। तो डिवाइड वाले केस में क्या होता है, डिवाइड वाले केस में प्लस नहीं होता, डिवाइड वाले केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि एल है तो एल लिखेंगे एंड यहाँ पे ये 1 है तो 1 माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड वाला केस होता है कि डिवाइड में हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड अगर मल्टीप्लाई वाला केस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सब क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4, तो एल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4। अब नेक्स्ट लेते हैं एम। तो एम यहाँ पे कुछ एम देखो यहाँ पे कुछ मतलब कि 1 है तो 1, 2, 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो एम की भी पावर क्या हो जाएगी 4। एंड एक और है हमारे पास वेरिएबल एन। ठीक है, एन की पावर तो यहाँ पे 1 ही है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, 1 को हम लिखते नहीं है। एन अगर हम खाली भी लिख देंगे तो उसका मतलब क्या है कि एन की पावर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सी पार्ट। इसका डी पार्ट करते तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोमास जो लगे हुए हैं इनका साइन हटाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी कोमा लगे हुए हैं वहाँ पर साइन हटाकर एंड मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे किस किस की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 0.5 दिया हुआ है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से। ठीक है, तो चलो करो, 0.5 की मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, है ना। एंड 0.1 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, है ना। अब 0.12 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, 2.5 से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारे सिम्बल्स तो यहाँ पे प्लस, ये वाला जो रहेगा ये हमारे पास प्लस में आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो सब प्लस के हैं, ये दोनों तो प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस हमारे पास क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स वेरिएबल लेते हैं। तो एक्स देखो यहाँ पे इसकी पावर कुछ है तो मतलब कि 1 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो मतलब x की पावर क्या हो जाएगी 4। एंड y लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1, 2, 3 एंड ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है एंड रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड यहाँ पे हमें लेंथ भी गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है। ये जो कोमा से इधर है ये हमारे पास लेंथ है एंड ये जो कोमा से राइट हैंड साइड पर है वो हमारे पास ब्रेथ है, जो कोमा से लेफ्ट हैंड साइड पर है वो हमारे पास लेंथ है। सिंपल हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू